500 से ऊपर लोग ऑलरेडी इजराइल फिलिस्तीन वॉर में मर चुके हैं और ये नंबर ऑब्वियसली बढ़ने वाला है। ये वॉर स्टार्ट करी है फिलिस्तीन ने, एक्चुअली हमास कहना चाहिए। गाजा पट्टी, यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे ये गाजा पट्टी है, यहाँ पे एक आतंकवादी संगठन है हमास के नाम से, इसने ये वॉर स्टार्ट करी है। बट इजराइल मोस्ट प्रॉब्ली ये वॉर खत्म करेगा। अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि इजराइल ने पूरी गाजा पट्टी को एक मिलिट्री जोन डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, पानी, खाने की सप्लाई सब कुछ कैंसिल कर दिया। नहीं तो वैसे आप अगर देखें तो गाजा पट्टी को लिटरली इजराइल पालता था। जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जाती थी वो इजराइल से जाती थी, पानी की सप्लाई जाती थी इजराइल से। तो अगेन हमास ने सडनली इजराइल पे जो ये अटैक किया है 5,000 रॉकेट्स का, इन दी एंड ना इसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा गाजा के आम लोगों पर। जो इनोसेंट लोग हैं वो सबसे ज्यादा सफर करने वाले हैं। और वैसे मैं यहाँ पर ऐड कर दूं कि ये वॉर सिर्फ गाजा और इजराइल तक सीमित नहीं है, लेबनान भी शामिल हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देख पाओगे इजराइल के नॉर्थ में आपको दिख जाएगा लेबनान में एक ग्रुप है हिजबुल्लाह की तरफ से भी इजराइल पे अटैक हुआ है और इजराइल ने हिजबुल्लाह के अगेंस्ट भी जवाबी कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। तो इजराइल इज अंडर सम प्रेशर, मगर इजराइल कोशिश कर रहा है कि हिजबुल्लाह हमास दोनों को प्रॉपरली ये जवाब दे। और यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि इजराइल इज अंडर प्रेशर। देखिए, जब एक कंट्री के फॉर्मर पीएम सोल्जर्स के साथ जाके खड़े हो जाए, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप देख पाओगे नफ्ताली बेनेट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, ये बिल्कुल आज के समय इजराइल के सोल्जर्स के साथ जाकर खड़े हो चुके हैं। ये कह रहे हैं कि समय आ चुका है कि हम हमास को इरेडिकेट कर दे, इसका वजूद खत्म कर दे। तो इसलिए ना अब जो इजराइल फिलिस्तीन की वॉर की बात चल रही है, ये लग रहा है कि फाइनल वॉर होगी, दिस विल बी द लास्ट वॉर। ऑलरेडी हमास कह चुका है कि द बैटल टू एंड द लास्ट ऑक्यूपेशन ऑन अर्थ। देखो, हमास के हिसाब से इजराइल एक ऑक्यूपायर है, ये आखिरी ऑक्यूपेशन है धरती की, बाकी सब ऑक्यूपायर्स हट चुके हैं, बस इजराइल बचा है इनके हिसाब से। तो ये लोग चाहते हैं कि एक फाइनल वॉर करके इजराइल को हटा दें। इजराइल ऑब्वियसली ये चाहेगा कि एक फाइनल मिलिट्री ऑपरेशन करके हमास को ये लोग इरेडिकेट कर दे। और इस सब के बारे में वर्ल्ड लीडर्स ने क्या रिएक्शन दिया है? पीएम मोदी की ट्वीट मैं कहूंगा सबसे इंटरेस्टिंग थी, दुनिया में सबसे ज्यादा वॉच्ड ट्वीट थी इस टॉपिक के बारे में। यहाँ पे आप देख पाओगे नरेंद्र मोदी जी, इंडिया के पीएम, ने यह कहा है कि बहुत ज्यादा शॉक्ड हूं बाय द न्यूज ऑफ टेररिस्ट अटैक्स इन इजराइल। ये जो लाइन है ना, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। इंडिया यूजुअली इस तरीके से रिएक्शन देता नहीं था इजराइल पे इस टाइप के अटैक्स का, मगर इंडिया कंप्लीटली यहां पर इजराइल को बैक कर रहा है। यहां पे आगे लिखा है, आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद द इनोसेंट विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज, वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद इजराइल एट दिस डिफिकल्ट आवर। हम इजराइल के साथ खड़े हैं इस मुश्किल समय में। और ये जो बात बोली है ना पीएम मोदी ने, सेम बात आपको दिखेगी यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से। यहां पे आप देख पाओगे जो बाइडेन की ट्वीट ये कह रहे हैं, वी विल नेवर फेल टू हैव इजराइल्स बैक। और इन्होंने एक छोटी सी क्लिप भी पोस्ट करी है, ये क्लिप मैं आपको दिखाता हूं। In this moment of tragedy, I want to say to them and to the world and to terrorists everywhere that the United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. We'll make sure that they have the help their citizens need and they can continue to defend themselves. तो जो बाइडेन ने ये कहा, उसके बाद अगर हम देखें तो ऋषि सुनाक और इमैनुअल मैक्रोन ने भी सेम बात दोहराई है। एक्चुअली आप देखोगे यूएस, यूरोप, इंडिया और इवन ताइवान और जापान की तरफ से आप देखोगे ना, तो इजराइल को सपोर्ट दिया जा रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे ऋषि सुनाक और इमैनुअल मैक्रोन ने भी ये कहा है कि टेररिस्ट हमास, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किए जा रहे हैं बाय हमास टेररिस्ट, यूजुअली ना आप कह लो मिलिटेंट वर्ड यूज करते हैं या फिर और वर्ड यूज कर रहे होते हैं। पहली बार सारे वर्ल्ड लीडर्स, बड़े वर्ल्ड लीडर्स, आतंकवादी, ये वर्ड यूज कर रहे हैं हमास के लिए। और सब कह रहे हैं कि इजराइल के पास पूरा अधिकार है कि खुद को ये डिफेंड करे। तो मतलब इजराइल अब जो भी कार्रवाई करेगा उसकी खुली छूट है इजराइल को आज के समय। तो हमने अभी देख लिया कि यूएस और प्रीटी मच आप कह सकते हैं वेस्टर्न कंट्रीज, इंडिया, ताइवान और जापान, ये सब इजराइल के सपोर्ट में खड़े हैं। अब बात करते हैं उन कंट्रीज के जो या तो न्यूट्रल हैं या तो थोड़े बहुत फिलिस्तीन या हमास के साथ खड़े हैं। पहले हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने क्या कहा है। देखो, पाकिस्तान में मैं ये कहूंगा कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, थोड़े से आप कह लो लाउड माउथ टाइप के आदमी थे, मुंहफट कहते हैं देसी भाषा में, तो वो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में हमास के सपोर्ट में कोई बड़ी स्टेटमेंट दे देते। बट सिंस आज के समय इमरान खान पाकिस्तान को लीड नहीं कर रहे, वो जेल में है, अभी के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक बहुत ही ज्यादा नपीतुली स्टेटमेंट दी है। इन लोगों ने यह कहा है कि 2 स्टेट सोल्यूशन कर लीजिए इजराइल और फिलिस्तीन का। जो मैं आपको बता दूं, इजराइल भी इस आइडिया को लेकर ये नहीं कहता कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इजराइल भी काफी बार कह चुका है कि 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ हम दे सकते हैं। और साथ में पाकिस्तान ने यह कहा है कि जो भी अभी वायलेंस हो रहा है ये खत्म करना चाहिए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इमरान खान के जाने के बाद से ना जो टोन है पाकिस्तान की, ये काफी न्यूट्रल हो गई है इस मामले में। सेम बात आपको दिखेगी चाइना की तरफ से। चाइना ने भी ये बात बोली है कि इंडिपेंडेंट फिलिस्तीनियन स्टेट इज द ओनली सोल्यूशन, और अभी के लिए हम बहुत ज्यादा कंसर्न है अबाउट इजराइल हमास वॉर। आप मेन डिफरेंस ये देखोगे यूएस, इंडिया, फ्रांस, यूके की स्टेटमेंट और पाकिस्तान, चाइना की स्टेटमेंट में,
कि पाकिस्तान चाइना की स्टेटमेंट में ना ये लोग ये नहीं कहते कि इजराइल पे अटैक हुआ है या फिर इजराइल के हम साथ खड़े हैं वगैरह। ये लोग बहुत ज़्यादा न्यूट्रल स्टांस रख रहे हैं, जबकि सिंस पहला अटैक इजराइल पे हुआ है ना, तो बनता है कि इजराइल को आप सपोर्ट करें। बट ये लोग आप कह लीजिए न्यूट्रल हैं, बट थोड़े बहुत झुके हुए हैं टुवर्ड्स हमास। फिर अगर हम बात करें रशिया की, अब रशिया के बारे में क्या कहूँ। रशिया देखिए बिल्कुल ये कह चुका है कि इमीडिएटली सीज फायर करो, जो भी वायलेंस हो रहा है इसको खत्म करो। बट एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे आपको ये भी कह दूं, पिछले कुछ सालों में ना हमास और रशिया की जो नज़दीकियां हैं ये थोड़ी बहुत बड़ी हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, कुछ महीने पहले मार्च के आसपास मुझको याद है कि रशिया ने इनवाइट किया था हमास के लीडर्स को कि आप आइए मॉस्को में क्रेमलिन को विजिट करिए। हालांकि रशिया ने ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियली इनको कोई वेपन्स प्रोवाइड नहीं किए हैं, मगर यूएस इंटेलिजेंस और कई लोग वो लोग क्लेम करते हैं कि रशिया का एक इनडायरेक्ट सपोर्ट है आज के समय हमास को। और ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं, ईरान एक बहुत ही बड़ा सपोर्टर है फिलिस्तीन का, हमास का, हिजबुल्लाह का, और रशिया बाय डिफॉल्ट एक बहुत बड़ा सपोर्टर है ईरान का। तो रशिया आप कह लीजिए चाइना पाकिस्तान से भी थोड़ा ज़्यादा टिल्टेड है टुवर्ड्स हमास। जी हाँ, रशिया काफ़ी करीब है हमास के बिकॉज ऑफ द ईरान कनेक्शन। नाउ इन सब के अलावा बाकी कंट्रीज अगर हम देखें तो पहली बात तो उनकी इतनी जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है नहीं। जो मेन कंट्रीज थी उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। बाकी अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, इनकी तरफ से बात यही आ रही है कि वायलेंस खत्म करना चाहिए, गलत हो रहा है वगैरह, बहुत न्यूट्रल सी स्टेटमेंट आई है। बट जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ना, इजराइल अब तैयार हो चुका है एक लॉन्ग वॉर के लिए, और इसका बेनिफिट रशिया को होगा। समझाऊंगा अभी कैसे। ऑलरेडी वेस्टर्न मीडिया में, यूएस मीडिया में ये बात दोहराई जा रही है कि इजराइल ने वार्निंग देनी स्टार्ट कर दी है कि लंबी वॉर चलेगी है, हम इस बार हमास को कंप्लीटली इरेडिकेट कर देंगे। हम इस डर में नहीं जी सकते कि कभी भी किसी भी दिन 5,000 या 10,000 रॉकेट ये हम पे बरसा देंगे, ये जल से थल से हम पे अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। वी कैन नॉट लिव लाइक दिस। हमें कहीं ना कहीं डिसमेंटल करना होगा हमास को। तो ये लोग मोस्ट प्रॉब्ली एक बड़ा एक्शन लेने वाले हैं गाजा पर। और अगेन इस पर आपको आर्टिकल्स दुनिया भर में मिलेंगे कि इजरायली लीडर वार्न्स ऑफ लॉन्ग वॉर। नाउ ये लॉन्ग वॉर कितनी होगी? अगर हम यूक्रेन रशिया वॉर को देखें तो इसको 1 साल 7 महीने से ऊपर हो चुकी है। जी हाँ, इतना लंबा समय हो चुका है रशिया यूक्रेन वॉर को। तो अगेन मैं यहाँ पर सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर हमास, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में जो ये वॉर है ये भी लंबी खिंच जाए। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि 1 साल तक खिंच जाए। इट कैन वेरी मच हैपन। और इसका बेनिफिट रशिया को कैसे होगा कि दुनिया की जो अटेंशन है ना, ये यूक्रेन रशिया वॉर से थोड़ी बहुत डाइवर्ट हो जाएगी। और आप कह लो एक जो दुनिया में इम्पेंडिंग खतरा है ना वर्ल्ड वॉर 3 का, ये लगातार बढ़ता रहेगा। और ये खतरा जैसे जैसे बढ़ेगा ना, वेस्टर्न लीडर्स पर इन्वेस्टर्स का प्रेशर आएगा और बिजनेसमैन का प्रेशर आएगा कि जो भी अभी इश्यूज है ना निपटाओ इनको, वॉर्स खत्म करो। हम पूरी दुनिया में इस तरीके से बड़ी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं चाहते। ऑलरेडी हम देख चुके हैं अजरबैजान अर्मेनिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, यूक्रेन रशिया, अब यहाँ पर इजराइल और फिलिस्तीन। तो अगेन छोटी छोटी कॉन्फ्लिक्ट्स हर जगह खड़ी हो रही हैं। बिल्कुल सरप्राइज मत होइएगा अगर 2024 में या फिर 2024 के अंत में चाइना एक बड़ा अटैक करता है ताइवान पर। तो अगेन ये अब कोई आप कह लो कैची लाइन नहीं रही कि वर्ल्ड वॉर 3 आएगी वगैरह। अब जेन्युइनली हम देख पा रहे हैं कि हम एक ग्लोबल वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर पूरी दुनिया में कई इलाकों में वॉर होगी। तो नीड देखिए यही है कि कहीं ना कहीं सेंस प्रिवेल